आज हम एक फिल्मी किरदार की दुनिया में चलेंगे। एक ऐसा किरदार जो हमें सिखाता है कि कभी-कभी खामोशी में भी कितनी गहराई और ताकत छिपी होती है। चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। ये जो टाइटल है ना, खामोशी के साए में गरिमा, ये अपने आप में ही बहुत कुछ कह देता है। इससे हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस दुनिया में कदम रखने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ शब्द भले ही कम हों पर भावनाएं बहुत गहरी हैं। तो कहानी शुरू होती है कन्नड़ फिल्म इब्बनी तबीला येल्ली से, और यहीं हमारी मुलाकात होती है राधा से, एक ऐसा किरदार जो शायद लंबे समय तक याद रह जाएगा। सोचिए, एक ऐसा किरदार जो स्क्रीन पर आता है और बिना एक भी शब्द कहे बस अपनी आंखों से अपनी एक अलग छाप छोड़ जाता है। राधा की मौजूदगी में एक ऐसी शांति है, एक ऐसी गहराई है जो ध्यान खींच ही लेती है। उसकी कहानी है तो छोटी, पर देखिए कितनी असरदार है। कुछ ही मुलाकातें होती हैं और उसे विहान से प्यार हो जाता है। फिर शादी वाले दिन दुनिया के सामने वो रिश्ता टूट जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो कड़वाहट या नफरत की जगह समझदारी और गरिमा का रास्ता चुनती। तो ये तो हुई कहानी, लेकिन अब आते हैं उन सवालों पर जो ये कहानी हमारे जहन में छोड़ जाती है। क्योंकि राधा के साथ जो हुआ वो तो बस सतह पर है, उसके पीछे के मतलब कहीं ज्यादा गहरे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इतनी जल्दी इतनी खामोशी में प्यार हो कैसे सकता है। राधा और विहान का जो रिश्ता है, क्या बिना शब्दों के भी इतना गहरा कनेक्शन बनना मुमकिन है? और फिर वो पल आता है जो दिल तोड़ देता है। वेदी पर सब कुछ बिखर जाता है, पर असल सवाल ये है, राधा के दर्द की असली वजह क्या थी? क्या उसे रिजेक्शन ने तोड़ा, या फिर सबके सामने जो बेइज्जती हुई उसने, या फिर उस प्यार ने जो कभी जुबान पर आ ही नहीं पाया? और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? फिल्म हमें इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं देती, और शायद इसीलिए राधा का किरदार इतना मजबूत और यादगार बन जाता है। राधा का किरदार असल में सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो एक आईना है हमारे समाज का। और यहीं से बात आती है उस दबाव की, हमेशा ठीक रहने के दबाव की। हम सबको यही तो सिखाया जाता है ना कि अपनी भावनाओं को दबाओ, मजबूत बनो, चाहे अंदर से हम टूट ही क्यों ना रहे हों। राधा की ये खामोश गरिमा ठीक यही दिखाती है। वो कहती तो है कि वो मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन उसके काम कुछ और ही कहानी बताते हैं। मतलब अगर सब ठीक है तो फिर वो अपना घर, अपने परिवार से दूर क्यों जा रही है? तो देखिए, बात भागने की नहीं है, बात है अपने लिए एक स्पेस बनाने की। एक ऐसी जगह जहाँ कोई जज ना करे, जहाँ कोई तरस ना खाए, और जहाँ ठीक रहने का कोई दबाव ना हो। ये खुद को बचाने का एक तरीका है। चलिए अब कहानी के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि भावनाओं से डील करने के दो बिल्कुल अलग-अलग तरीके आमने सामने हैं। एक तरफ है राधा, जो चुपचाप सब कुछ सह लेती है, अपनी भावनाओं पर काबू रखती है। और दूसरी तरफ है अनिहिता, जो बिल्कुल बिंदास है, बेबाक है, जो अपने इमोशंस को खुलकर जीती है, बिना किसी की परवाह किए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हम अपनी कहानियों में, अपने समाज में किसी हीरो बनाते हैं, खामोशी से दुख सहने वाले को, या अपनी भावनाओं को खुलकर जताने वाले को। तो क्या बस यही दो रास्ते हैं, या फिर कोई तीसरा विकल्प भी है? शायद है, और जवाब छिपा है विहान के किरदार में। विहान का किरदार एक शांत संरक्षक जैसा है। मतलब एक ऐसा इंसान जो आपके साथ रहता है, खामोशी से, बिना किसी उम्मीद के। वो आपको बदलने या ठीक करने की कोशिश नहीं करता, बस आपको आप जैसे हैं वैसा रहने की जगह देता है। और शायद हमारी कहानियों में और असल जिंदगी में भी हमें विहान जैसे और किरदारों की ही जरूरत है। एक ऐसा सपोर्ट जो बस साथ हो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी जजमेंट के। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक शक्तिशाली विचार पर लाकर छोड़ देता है कि सच्ची आज़ादी वो असल में तब शुरू होती है जब कोई हमें ठीक करने की कोशिश किए बिना हमें वैसे ही अपना लेता है जैसे हम हैं। इस पर जरा सोचिएगा।